ऐसा कहते हैं पूतना जब धरती पर गिरी तो चारों ओर सुगंध बिखर गई, चारों ओर आनंद छा गया, प्रसन्नता छा गई। किसी के मर जाने पर सुगंध कैसे बिखर सकती है? एक दुर्गंध फैल जाती है, एक अलग प्रकार की, बहुत अज्ञात, अदृश्य, अनाम, अरूप। मृत्यु के बाद में जब प्राण निकल जाते हैं तो वहां एक अपवित्रता रहती है, एक पातक चारों ओर पसर जाता है। जब तक शुद्धि न हो, यज्ञ न हो, तिलांजलि न हो, श्रद्धांजलि न हो, जलांजलि न हो, मंत्र जप न हो, जब तक कोई विशेष संस्कार न हो, तो मृतक के आसपास उस पूरे परिवेश में अपवित्रता, अशुचिता, एक पातकता बिखर जाती है। एक बड़ी, एक अदृश्य गंध मृत्यु की बहुत दिनों तक रहती है, उसकी शुद्धि की जाती है। कहते हैं वो अंतःकरण को छूती है। इसलिए कुछ लोग तो परदेश तक मानते हैं कि हमारे परिवार में मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ पातक लग गई। हमारे अंतःकरण में भी अब उस प्रकार का एक भाव है। इसे जब तक शुद्धि न हो जाए, लोग तब तक उन तरंगों के साथ जुड़े रहते हैं, उस सूक्ष्म मन और उसकी पूरी तरंगों के साथ, स्पंदनों के साथ जुड़े रहते हैं और कहते हैं अब हमारे यहाँ शुद्धि हो गई, पवित्रता हो गई। वैसे ही वो तो अपवित्र थी और भगवान ने स्पर्श किया तो पवित्र हो गई, सुगंध बिखर गई, चारों ओर प्रसन्नता बिखर गई। इसलिए इसे कहेंगे उद्धार लीला। विष्णु वध करता है, संहार करता नहीं है। विष्णु हिंसक नहीं है, वध करता नहीं है। संहार तो दुर्गा करती है, शिव संहार करते हैं। विष्णु तो वध, सुधार। ये पूतना का उद्धार है। एक छोटी सी बात पर ध्यान देना, जो बिल्कुल अलग तरीके की बात है। हम अपने उद्धार के लिए चिंतित भी नहीं है। हम अपने उद्धार के लिए चिंतित नहीं है। उद्धार कहते हैं उठने को, उद्धार कहते हैं उत्थान को, उत्कर्ष को, उन्नयन को, प्रगति को। एक उद्धार स्वयं करें हम अपना, एक अलग तरीके से अपना उद्धार करें, और वो विषय के जगत में होगा, विषय के धरातल पर होगा। अगर आप निर्विषयी बन गए तो साधना की बड़ी सीढ़ी है ये। पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे, निर्विषयता, श्रद्धा, सद्गुरु कृपा दृष्टि, शुभ संकल्पता जिनके पास है उन्हें प्रणाम करना चाहिए। निर्विषयता। तो धन्य कौन है इस धरा पर? इस धरा पर धन्य वही हैं जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए या जीतने के लिए तत्पर हैं, और एक एक विकार उनके भीतर में से मंद और मंदतर होता जा रहा है। उन्हें दिखता है जैसे जैसे बालू के ऊपर हम कोई लकीर खींचें तो वो खिंच जाती है, साथ के साथ फिर वो थोड़ी देर के बाद मिट जाती है। समंदर के किनारे चलें, यहाँ रेत पर कोई एक आकार बनाए उंगली से, बालू में कोई रेखा खींच दें, कुछ देर तक रहेगी, कुछ देर तक बालू उसे फिर मिटा देगी। लेकिन कहीं समतल मैदान में कुछ लिख दें धरती पर, रहेगा, 2-4-5 दिन के बाद मिट जाएगा। कोई रंग से चित्रकारी किए, कोई अल्पना किए, सदा कहाँ रहेगी, मिट जाएगी, पर रहती है भैया। आंगन की रंगोली अल्पनाएं, अगर वो रंग से कुछ आकार बनाएं आंगन में, कितने पक्के रंग से बनाए हों, बहुत दिनों तक रहते हैं, फिर मिट जाते हैं, रहते हैं। लेकिन बालू पे बनाएं तो साथ के साथ थोड़ी देर के बाद मिट जाते हैं। और कुएं की खंदक तो कब तक रहती है? कुएं पर रस्सी के निशान, जो कूप पर रस्सी के निशान हैं, कुएं में से पानी निकालते थे रस्सी से, पीढ़ियों से निकालते रहे पानी हमारे पूर्वज, और उन कुओं पर खंदक बन जाती, निशान बन जाते थे कूप के ऊपर, कितने गहरे निशान। वैसे हमारे भीतर कुछ निशान रहते हैं, कुछ लोगों के चिन्ह रहते हैं, कुछ लोगों का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर रहता है। मोटी खंदक कुएं जैसा, या कि वो चित्रकारी अल्पनाकारी जैसा, या कि वो बालू की रेत पर लकीर खींची तो कुछ देर के बाद मिट जाएगी, रहती है। लेकिन ज्ञानी के भीतर में कोई निशान, साधक के भीतर में कोई निशान कितनी देर तक रहता है? चलो सागर में
सागर में चलें और कोई रेखा बनाएं, उंगली से कोई लकीर बनाएं, अरे बनाते बनाते ही मिटती जाएगी। कितना ही बनाइए वो लहरें बनने नहीं देंगे, वो लहरें उसी समय मिटा देंगे। समंदर में कोई निशान छोड़ोगे, सागर में कोई आकृति छोड़ोगे? चलो सागर में चलें, नदियाँ झील जलाशय में चलें और सागर में उंगलियों से कोई निशान बनाएं। उंगलियों के तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े ये शिप चलते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वो पानी में कोई निशान छोड़ रहे हैं, वो साथ का साथ मिटता जाता है, साथ के साथ पानी का पानी होता जाता है, साथ के साथ। आइए इतना बड़ा उद्धार करना अपने अंतःकरण का कि जगत का कोई निशान आपके भीतर में रहने ना पाए, जो राग का हो, द्वेष का हो, अभिमान का हो।